हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। तो आज का वीडियो कोई ब्लॉग्स या फिर कुछ पढ़ाई रिलेटेड नहीं होने वाला। आज कुछ खास वीडियो होने वाला जो कि आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। अपना कुछ मतलब प्रॉब्लम आ गए हैं, वो मुझे पहले पता नहीं था। बहुत लड़के मैसेज में भी किए थे कि भाई ये देख लो वो देख लो, बट मुझे पता नहीं था। तो सीधा आप लोगों को बताते, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 2 मिनट का होगा। आपको बस इन्फॉर्मेशन देना, अगर किसी कोई ऐसा कर रहा है तो वो गलती ये ना करे, वो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैं जैसे कि आपको पता है मैं एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दिया, जिसमें कि मैं 3 महीने का पढ़ाई किया था, ज़्यादा नहीं 3 महीने का किया था। उसमें मैं अपना 80 स्कोर बनाया, क्योंकि मेरा जो ये क्या बोलते हैं आंसर किया था, उसमें मेरा 80 स्कोर बने थे, ठीक है। तो 3 महीने का पढ़ाई में अगर 80 स्कोर बन रहा है तो ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़ा हमको टफ लगा था, मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं आई थी। तो 3 महीना का अगर पढ़ाई में 80 आ रहा तो मुझे वहाँ तक तो ठीक ही लगा था। बट हुआ क्या कि हार्ड पेपर रहने के बाद भी लग रहा था बहुत बच्चा का बहुत नंबर आ गया, तो वही देख करके मुझे थोड़ा ख़राब लगा कि भाई इतना हार्ड पेपर में यार दूसरे का ज़्यादा कैसे आ जा रहा है। तो फिर नहीं सोचे कि नहीं मेरे अंदर ही कमी है, हम ही कुछ गलत किए होंगे। या फिर हो सकता है कि अभी यहाँ पर दिखा रहा है, जब कटअप आएगा तभी कम आ जाएगा, एक होता है ना, जैसे कि सीजीएल वाला का भी देख रहे हो, तो वैसे हुआ ना। जिस वजह से मैं क्या करने लगा, एसएससी एनटीपीसी का कर रहा था। एनटीपीसी बोले चलो एनटीपीसी पे दिमाग लगाया जाए। तो एनटीपीसी के लिए क्या, मेरा अभी साइंस पढ़ा हुआ नहीं था और मैथ पे उतना ज़्यादा पकड़ नहीं था। पढ़े तो थे बट उतना पकड़ नहीं था। तो हम एनटीपीसी में भी वही मॉक 50 60 70 60 65 यही बन रहा था मॉक का स्कोर। तो एनटीपीसी हम सोचे कि अब मेरा माइंड पे क्या आने लगा, मतलब देखो आप भी स्टूडेंट हो, आप भी तैयारी करते हो, तो आपका माइंड पे हमेशा एकदम चलता होगा कि भाई ये करे, मतलब माइंड अजीब अजीब तरह से काम करता होगा। एक तो पढ़ते टाइम ही ऐसा काम करता है, जब आप कि मैथ का कौन सा टीचर चुने, या फिर ई कहाँ से पढ़े वो कहाँ से पढ़े, आधा दिमाग वहाँ पागल रहता है। जब पढ़ लोगे तो आप सोचोगे कौन सा एग्जाम को टारगेट करे क्या नहीं करे। तो अब मैं भी एक तरफ से नया ही हूँ भाई, मैं भी कोई 4 साल से नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं खुद यही पिछले साल से शुरुआत किया, वो भी 6 मंथ 7 मंथ हुए मैं एसएससी जीडी से एमटीएस एग्जाम्स का 6 महीना पहले से शुरुआत किया हूँ। तो मैं भी कुछ पुराना नहीं हूँ कि मुझे सारा चीज़ें उतना नॉलेजेबल है, ठीक है। तो ये ऐसा वाला बात हुआ, तो मैं एसएससी जीडी का प्रिपेयर करने लगा। बोले चलो एसएससी जीडी, क्योंकि एसएससी जीडी मेरे लिए थोड़ा सा इजी पड़ रहा था। एसएससी जीडी का मॉक में भी मेरा अच्छा स्कोर 110 15 120 ठीक ठाक, जो कि ठीक है स्कोर, ज़्यादा भी खराब स्कोर नहीं है उतना। अगर आपका बन रहा तो आप डेली मॉक लगाते लगाते अभी से 1 महीना में उसको इंप्रूव कर सकते हो। तो मैं सोचा चलो एसएससी जीडी में अगर मेरा नंबर इतना बन रहा है, 110 बन रहा है, 115, किसी में 120 भी बन रहा था, 105, ऐसे करके सारा बन रहा था, ठीक है। नंबर मॉक नंबर आप लोग देखना अगर देखोगे तो इतना बन रहा था। मैं सोचा कि इस पर थोड़ा अगर दिमाग लगाया जाए तो कोई ना कोई पोस्ट तो एटलीस्ट ले ही सकते हैं। बट भाई अब देखो, मैं लंबा भी बहुत हूँ। मैं लंबा मतलब बहुत नहीं बोलेंगे, मतलब अपना हिसाब से होता है, सुन के लगता है कि नहीं ठीक ठाक लंबाई है मेरा, हम कर सकते हैं। हम कभी नापे नहीं है, नापे हैं स्कूल टाइम पे ही, उसके बाद हम कभी मेज़र नहीं किए हैं। तो हमको बहुत कोई इसके रिगार्डिंग कमेंट किया था कि भाई अपना हाइट नाप लो, तैयारी कर रहे हो, आपकी हाइट कितनी है इतनी है। मैं कभी उन लोगों को बातें ध्यान नहीं दिया, मैं सोचा मेरा हो जाएगा, मतलब कभी नापे नहीं है, क्योंकि घर पे मेजरमेंट वाला चीज़ें नहीं है और सारी चीज़ें नहीं, तो मैं कभी नापा नहीं हूँ। तो आज क्या था, अभी 2 दिन से वीडियो भी नहीं डाला, तो आज पापा के साथ ऐसे ही स्कूल तरफ होता है ना, पापा स्कूल पे जाते हैं तो वहाँ गए थे। तो भाई उसी के मतलब एक दोस्त का कोई तो था जो कि मतलब सिलेक्टेड है उस पर, ठीक है। तो अब सिलेक्टेड बंदा है तो भाई उससे पूछना तो बनता है कि आपका कैसे हुआ नहीं हुआ। तो उससे हम पूछे पहले पढ़ाई का सारा चीज़, तो वो सारा चीज़ बताया पढ़ाई का। अब उसके बाद बोले भाई फिजिकल में क्या क्या होता है, तो बोला दौड़ना पड़ेगा। बोले ठीक है, दौड़ने का तो कर रहे हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा धीरे धीरे। तो बोलता हाइट इतना लगेगा, तो छाती इतना लगेगा, चेस्ट इतना लगेगा। तो बोला हाइट, तो वहाँ पे नापने उपने वाला था मेरा स्कूल पे, पापा का सरकारी स्कूल है तो वहाँ पे रहता है भाई। वहाँ पे नापा यार, जितना ज़रूरत है, जितना मतलब 170 सेंटीमीटर चाहिए, तो उससे मेरा यार 5 ये कम ही है, 165 यहाँ उसी तरफ कुछ लमसम में आया था। अब उसको बोले बढ़ाएंगे कैसे भाई। अब भाई बढ़ाने का कोई ऑप्शन तो है नहीं कि आप तुरंत गए और तुरंत आपका बढ़ जाएगा, मतलब समझ रहे ना। अब आप बीच में फंस गया मैं, क्योंकि और उसके लिए मैं हिंदी भी पढ़ा था। अब बीच में फंस गया कि भाई तुरंत तो बढ़ा नहीं सकेंगे यार, मान लो नहीं बढ़ा तो फिर क्या करेंगे हम। अब परेशान हो गया, तो हम बोले साला इसके चक्कर में हम इंग्लिश भी छोड़ दिया अपना पढ़ना, जो कि हम पढ़ रहे थे। एमटीएस का एग्जाम जो कि 70 80 नंबर ले आएगा, उस पर मेहनत कर देंगे 1 साल, तो शायद अगले साल वाला चांस बना सकते हैं। सीएचएसएल का एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस बार 110 नंबर मेरा स्कोर बना था सीएचएसएल में। तो फिर हम माइंड लगाए कि भाई अब एसएससी जीडी के लिए हम हिंदी भी पढ़ रहे थे, हिंदी भी आप लोग देख रहे थे पढ़ रहे थे। हम बोले अगर ये नहीं होगा, और क्या क्या देखा, वो फिर टांग का फिर भाई सट जा रहा था, मतलब बहुत 2 3 प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला, मेरा मूड पूरा ऑफ हो गया। एक वो बोलता ना तो बोलते चलो इसे सुधारेंगे, 2 3 को क्या क्या दिया इधर क्या वो, मतलब वो अपना हिसाब से वो किया था, तो वो हमको बताया सारा चीज़।
तो हम बोले भाई यार तब तो डिमोटिवेशन पूरा एक तरफ से लगना है, क्योंकि आप स्टूडेंट जीवन पे आपको अगर कोई उसके खिलाफ नेगेटिव चीज़ें बोल देता तो आपको खराब लगने लगता, डिमोटिवेशन लगने लगता। उसको सेम चीज़ हुआ मेरे साथ। वो बोला आपका ये हाइट में प्रॉब्लम है, ये में प्रॉब्लम है, थोड़ा इसमें। हम बोले भाई अब पूरा टूट चुके एक तरफ से। तो एक दिन तो ऐसे बट पढ़ाई नहीं, ब्लॉग्स भी नहीं डाले, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं हमको क्या करना है भाई। अब दो को मेरे पास ऑप्शन बचा, या तो हम एमटीएस का भाई पढ़ रहे थे, हमको लगता है इस बार पढ़ेंगे तो कर लेंगे, और एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देते हैं, अच्छा से मेहनत करेंगे तो उसे भी कर सकते हैं, तो रेलवे का देते हैं, और क्या करेंगे। तो हम यही सोच रहे हैं कि अब से जो पढ़ाई शुरुआत करेंगे एसएससी एमटीएस का। भाई हम पिछले साल 3-4 महीना बहुत दिल से मेहनत किए, भले थोड़ा खराब लगा है, थोड़ा सा कम नंबर आया, लेकिन अगर कटअप हमको नहीं लगता, अगर कटअप ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, अभी भी हमको लग रहा है ज़्यादा, वो भले कितना कोई बोल दे लेकिन ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो हम सोच रहे हैं फिर से उसके लिए एक बार, अगर 3 मंथ हम मेहनत किया, अभी मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ, सबसे पहले बात ग्रेजुएशन नहीं हुआ, हमको करना सीजीएल ही है एट द एंड पे, बट अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ। तो सोच रहे हैं कि इंग्लिश और जीके को उतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि ग्रेजुएशन टाइम पे बस होगा, और मैथ उसमें ही ज़्यादा दिमाग रहेगा और तुरंत कर लेंगे, इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसा वाला हम सोच रहे हैं। तो वही सोच रहे हैं कि हम इस पूरा साल को एमटीएस के लिए ही दे देते हैं, एक बार दे करके देखता। मैं कभी नहीं दिया, 3 महीना दिया था तो ठीक ठाक स्कोर बन रहा था मेरा। एक साल अगर दे दूंगा तो हमको लगता है 100 से ऊपर स्कोर हम बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं एमटीएस में, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस भी, इतना टेस्ट लगाए थे तो पता चल गया कहाँ से क्वेश्चन पूछता नहीं पूछता है, तो सारा चीज़ पूछता समझ में आ चुका है। अब भले इस साल थोड़ा एडिक्यूटिव वाला पैटर्न में थोड़ा सा दो कमी आया होगा, बट अगले साल सुधार तो हो ही जाएगा, क्योंकि नया नया आया है तो कमी तो नया चीज़ में होता ही है। तो जिस वजह से हम सोच रहे हैं कि अब एसएससी एमटीएस का ही पढ़ाई करें, क्योंकि भाई उस पर बहुत हमको खराब लग रहा है, उसका स्कोर सब चीज़ एसएससी जीडी वाला का मेरा सही आ रहा था। हम सोच रहे थे इस बार किसी भी तरफ उसको क्लियर करना, बट यार जब वो लड़का आया वो नापा ना, तो फिर मेरा दिल ही टूट गया, क्योंकि हम भी कभी मेजर नहीं किए थे भाई, हम बस अपना पढ़ाई करते थे, हम उतना दिमाग बोले हो जाएगा क्या दिक्कत है, हम तो वो सोच में रह गए थे। तो वही बात है भाई, यही वाला इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना था। तो अब से जो पढ़ाई होगा वो पुराना जो आप लोग ब्लॉग्स देखते थे एसएससी एमटीएस रिगार्डिंग, उसी तरफ एमटीएस का ही करेंगे। इस साल पूरा एमटीएस के लिए ही देंगे, जो होगा देखा जाएगा भाई, मेहनत करेंगे, जो होगा वो तो बात की बात है। बाकी 2-3 साल में, 3 साल बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, 2 साल बाद, तो 2 साल बाद हमको सीजीएल देना। तो अभी फिलहाल एमटीएस के लिए ही देते हैं इस पूरा साल को, अगले साल को मतलब 1-2 साल एमटीएस के पीछे देखते हैं लग करके कि क्या सीन है नहीं है, मतलब एक ही एग्जाम को टारगेट करेंगे, दूसरा एग्जाम को नहीं, क्योंकि वैसे दिक्कत है, दूसरा एग्जाम बैठ के दे देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टारगेट एक तरफ से उसी को करेंगे, ठीक है। तो यही बताने वाला था। तो भाई तो कल परसों से जो भी ब्लॉग्स आएंगे पढ़ाई वगैरह का, तो वो एमटीएस के रिगार्डिंग आएगा, तो वो आप लोग को मैं सूचना दे दिया, क्योंकि फिर आप लोग बोलेंगे कि लड़का एक बार ही एग्जाम देता है, एग्जाम क्या पढ़ता है ना, क्या करता है, खाली व्यूज़ लेने के लिए। भाई वैसा बात नहीं है यार, वो सबका जीवन प्रॉब्लम आता है, आपका भी कभी आया होगा, तो आप किसके साथ शेयर करोगे। मैं तो खुद परेशान हो गया, किसे बताओ नहीं बताओ, मैं सोचा चलो एक वीडियो बनाकर सालों बताया था, ताकि एक ब्लॉग्स भी डालने में ठीक लगेगा, और अपना पढ़ाई भी एक अच्छा तरीके से अभी से करेंगे, तभी 8-10 महीना बाद एग्जाम होना है, तो अभी से इंक्रीज होगा, अभी से मौका लगाते लगाते समझ रहे हो कितना बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो वही हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमको अभी एक एटलीस्ट एक जॉब चाहिए, तो उसके लिए भाई एमटीएस ही ऑप्शन बचता है। एसएससी जीडी हम सोचे थे ले लेंगे, तो उसमें तो मेरा आपको बता ही दिए, तो जिस वजह से हम उस पर जाना चाहते हैं, ठीक है। और वही का तैयारी किए भी है 3-4 महीना, तो आप समझ सकते हो उस पर थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस आ ही गया था। तो कल परसों से जो भी ब्लॉग्स आएगा एमटीएस के रिगार्डिंग आएगा, तो देखना भाई, जैसे आप लोग पहले देखते थे देखना, और मज़ा आएगा। वैसे ही साथ पढ़ाई करेंगे, क्या दिक्कत है भाई, अब उसी पे देखते हैं लग करके, उसे इस बार किसी भी तरफ निकालना है। आप लोग भी अगर निकालना चाहते हो तो जुड़ जाओ, टाइम टेबल आराम से पढ़ो, देखो अपना स्कोर शेयर कर, सारा चीज़ करो तो हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही था, बाकी कल परसों से अब उसी के रिगार्डिंग ब्लॉग्स आएगा, तो आप लोग देखना। तो बाय बाय।